हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन के लिए मेरे खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो आपने पूरा हफ्ता संभाला और आज का पवित्र दिन हमारी जिंदगी में दे दिया मेरे खुदावंद। हम आज के दिन आनंदित हो कि तेरे नाम को महिमा दे मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारा आज इस जगह में इकट्ठा होना, सब तेरे नाम को महिमा मिले मेरे खुदा। सारा आदर सारी महिमा आपके जीवित नाम को मिले मेरे परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा कि जहां दो या तीन एक मन हो के तेरे नाम को पुकारते हैं, तेरा आत्मा उनके बीच में विराजमान होता है मेरे परमेश्वर। और हम तुझे महसूस करते हैं मेरे खुदावंद कि तू अपने वादियों के अनुसार हमारे बीच में है। आपके कलाम में लिखा मेरे परमेश्वर कि जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, पर मेरे मुख से निकले हुए शब्द कभी भी नहीं टलेंगे मेरे खुदावंद। हम तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें इस मीटिंग में बैठने का अवसर दिया मेरे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु पूरी रात संभाल कर रखा, तूने हमारी मदद की, अभी तक जीवित रखा मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और खुदावंद हम दुआ करते हैं जहां जहां आज तेरी इबादतें हो रही हैं, तेरे दासों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर कि तेरे दासों के ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक आज मंडलाए मेरे खुदावंद। और जितने तेरे लोग तेरी उपस्थिति में जमा हो, आज वो गुलामी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। री खांठा बारे बेरिबे से खालाबो रोमा हंदले लेबे। खुदावंद आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा कि एक आराधना एक ऐसा हिस्सा है जो हमें परमेश्वर के करीब भेजता है। प्रभु आज हम अपने जोर अपने बल से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, केवल खुदावंद तेरे आत्मा के अनुसार आज हम तेरी प्रतिष्ठा करें, हम तेरी आराधना करें मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद जैसा आपके कलाम में लिखा कि परमेश्वर तू हमेशा स्तुतियों में विराजमान रहता है, तू हमेशा आराधना में रहता है। आज हम तेरे नाम को महिमा दे मेरे खुदावंद। आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। और पिता मेरी प्रार्थना है कि जहां जहां साउंड के जरिए आवाज आए, जितने अपने घरों में बैठ कर सुने, उनकी जिंदगी आज यीशु मसीह के नाम में चेंज हो जाए। और प्रभु हम चाहते हैं कि मेरे खुदावंद तेरा मसा, तेरा अभिषेक आज हमारे ऊपर उतरे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं सब बातों के लिए। रहते समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं, दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदावंद की आराधना में चलते हैं। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं, तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं, तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। मिलके हालेलुया।
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, कहे वो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी पूरी जगह को भरे। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हालेलुया, 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 तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने पे टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी पूरी जगह को भरे। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे अर्श को छोड़ा फर्श पे आया। अर्श को छोड़ा फर्श पे आया। इंसान को रब से है मिलाया। इंसान को रब से है मिलाया। अर्श को छोड़ा फर्श पे आया। छोड़ा फर्श पे आया। इंसान को रब से है मिलाया। इंसान को रब से है मिलाया। शिफा का मंबा शाफी यीशु। शिफा का मंबा शाफी यीशु करता है सबका उद्धार। नासरी के नाम की गए। नासरी के नाम की। नासरी के नाम की गए। नासरी के नाम की। मैं हमद सुनाऊं तेरी जय जय गाऊं। मैं हमद सुनाऊं
मेरे लिए है खून बहाया, 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 मेरे लिए दुख दर्द उठाया, मेरे लिए दुख दर्द उठाया, मेरे लिए दुख दर्द उठाया, मेरे लिए दुख दर्द उठाया। बहते लहू से धुल गए हैं, बहते लहू से धुल गए हैं, बहते लहू से धुल गए हैं, बहते लहू से धुल गए हैं सारे मेरे गुनाह, नासरी के नाम की, नासरी के नाम की मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं। मिल करके मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं, मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं। मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं, नासरी के नाम की, नासरी के नाम की, नासरी के नाम की, नासरी के नाम की मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं, मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं, मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं, मैं सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं। साका पमारे नीले रे गासा, साका पमारे नीले रे गासा, नासरी के नाम की, नासरी के नाम की, नासरी के नाम की, नासरी के नाम ऊंची आवाज से, की, नासरी के नाम की, नासरी के नाम की, फिर से नासरी के नाम की, नासरी के नाम की मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं, तेरी जय जय गाऊं, मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं, नासरी के नाम की, नासरी के नाम की मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं, मैं हमद सुनाऊं, तेरी जय जय गाऊं। मेरे लिए है खून बहाया, 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 मेरे लिए दुख दर्द उठाया, मेरे लिए दुख दर्द उठाया, मेरे लिए दुख दर्द उठाया, मेरे लिए दुख दर्द उठाया। बहते लहू से धुल गए हैं, बहते लहू
सुनाऊं तेरी जय जय गाऊं, मैं हमद सुनाऊं तेरी जय जय गाऊं। वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है, दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है, दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है, दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है। कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिरी तेरे नाल है, कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिरी तेरे नाल है, कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिरी तेरे नाल है, कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिरी तेरे नाल है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचाउण दी ताकत रखदा है, बल दी अग चो ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। वगदे सागर बल दी अग चो बचाउण दी ताकत रखदा है, वगदे सागर बल दी अग चो ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है, दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है, दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है, दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, 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 मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। एक दिन लेनी हर पल हर रोज तेरे नाल है, एक दिन लेनी हर पल हर रोज तेरे नाल है। अंगीकार करें, एक दिन लेनी हर पल हर रोज मेरे नाल है, एक दिन लेनी हर पल हर रोज मेरे नाल है, एक दिन लेनी हर पल हर रोज मेरे नाल है। विश्वास से कहें, एक दिन लेनी हर पल
पल हर रोज मेरे नाल है ओ। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। 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 मधु दे सागर भर दिया कि जो ओ बचोड़ दी ताकत रखदा है। मधु दे सागर भर दिया कि जो ओ बचोड़ दी ताकत रखदा है। मधु दे सागर भर दिया कि जो ओ बचोड़ दी ताकत रखदा है। सागर बन दी अग तो ओ बचोड़ दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। 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 हालेलुया हालेलुया। हम सभी मिलकर दुआ करते हैं, अपने हाथ को उठाएं, सभी एक मन होकर प्रार्थना करें कि पिता जहां जहां तेरी आज इबादत हो रही है वहां वहां तेरा अभिषेक तेरा मसा तेरे बच्चों के साथ रहे। खुदावन तूने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा, कि जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है वैसे मैं तुझको संभालूंगा। और पिता आज हम इस वचन के जरिए प्रार्थना करते हैं कि जहां जहां तेरी इबादत हो रही है अपने बच्चों को अपने हाथों में ले लेना मेरे खुदावन। पिता जो आज तुझको नहीं जानते हैं वो आज तुझको जाने यीशु मसीह, तेरा आत्मा उनके ऊपर प्रकट हो। हालेलुया 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 हालेलुया। महान परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जहां जहां तेरी इबादत हो रही है वहां वहां तेरा अभिषेक काम करे। तेरे बच्चों को तेरे दासों को तेरी दासियों को सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे खुदा। आज का पवित्र दिन एक एक की जिंदगी में आज कार्य करे, एक बिगेस्ट गुड न्यूज इनका हिस्सा हो आज यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी टेस्टमनियां आज इनकी लाइफ में खड़ियां हो मेरे खुदा। आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को चला ले मेरे खुदा। कि कलाम में लिखा कि जब तुम मेरे नाम में इकट्ठे हो तो सब एक मन हो के तुम जैसा भी पृथ्वी पर बांधोगे वो बांधा जाएगा। आज हम यीशु मसीह के नाम में पिता आज हम मेल मिलाप चाहते हैं। हालेलुया पिता आज मेल मिलाप हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। और मेरे खुदावन मेरी प्रार्थना है कि जितने तुझसे दूर जा चुके हैं वो दोबारा तुझ में आगे हैं। जो गिर गए हैं तेरा आत्मा उनको उठाए, जो भटक चुके हैं उनको तेरा आत्मा राह दिखाए, क्योंकि खुदावन तूने कहा राह सच्चाई और जीवन मैं हूं। और मेरे खुदावन हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा आज प्रकट हो मेरे खुदा। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया जोर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेशक ऐसे थोड़े हैं पर बाइबल एक चीज बयान करती है कि ये छोटे झुंड ना घबरा, यह हवा ਨੂੰ ही पसंद है कि जिथे दो या तीन एक मन हो के मेरे नाम ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 1:6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ उन्नति दियां गल्लां निकलनियां चाहिए ने। हालेलुया कादियां गल्लां उन्नति दियां।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉन्नति ਮੰਗੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉन्नति ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ अपनी महिमा साडे तो प्रगट करता है जो असीं आराधना करते हैं हालेलुया हालेलुया जोर से हालेलुया 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 कहता दा शब्द आ कि जो तुसीं लेंदे हो तो मैं कह रहा विरोधी दी सारियां आत्मावां दा नाश हो जाता है हालेलुया साडे विच ब्रदर सौरव ने असीं उहदे नाल मिल के खुदावां दी आराधना च अगे वधांगे हालेलुया 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 आइए प्रभु दी महिमा लिए एक भजन बोलांगे हालेलुया मैं हाँ तेरी शरण च आया मेरी बन पना मैं हाँ तेरी शरण च आया मेरी बन पना आत्मा दे विच मगन मैं होके गावां नित सना आत्मा दे विच मगन मैं होके गावां नित सना मेरियां दुर्बलताइयां दे विच मदद करे तेरा रूह छू यसु छू छू यसु छू छू यसु छू यसु छू छू यसु छू छू यसु छू छू यसु छू जिंदगी विचों कमियां ते कमजोरियां दूर हटा दे जिंदगी विचों कमियां ते कमजोरियां दूर हटा दे रूह दी अग्नि दे विच मेरे सारे पाप जला दे रूह दी अग्नि दे विच मेरे सारे पाप जला दे जिंदगी विचों कमियां ते कमजोरियां दूर हटा दे जिंदगी विचों कमियां ते कमजोरियां दूर हटा दे रूह दी अग्नि दे विच मेरे सारे पाप जला दे रूह दी अग्नि दे विच मेरे सारे पाप जला दे शांति दा शहजादा तू ते अमृत जलदा तू छू यसु छू 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 छू यसु छू
बियाबान च नदी बहा दूं तेरे बोल खुदाया, बियाबान च नदी बहा दूं तेरे बोल खुदाया। छू यसू छू, छू यसू छू, छू यसू छू, छू यसू छू। बियाबान च नदी बहा दूं तेरे बोल खुदाया, बियाबान च नदी बहा दूं तेरे बोल खुदाया। मेरे उत्ते पाक कलाम दा भेद तू खोल खुदाया, मेरे उत्ते पाक कलाम दा भेद तू खोल खुदाया। दूत करन रखवाली नेड़े आवे ना बदरू, छू यसू छू, छू यसू छू, छू यसू छू, छू यसू छू। जान समय जो वादा कीता अज ओ पूरा कर दे, जान समय जो वादा कीता अज ओ पूरा कर दे। अपने लोकां अंदर अपनी शक्ति यसू भर दे, अपने लोकां अंदर अपनी शक्ति यसू भर दे। जान समय जो वादा कीता अज ओ पूरा कर दे, जान समय जो वादा कीता अज ओ पूरा कर दे। अपने लोकां अंदर अपनी शक्ति यसू भर दे। मैनू भी कर पाक जो तेनू देखा रूबरू, छू यसू छू, 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 छू यसू छू। मैं हाँ तेरी शरण च आया मेरी बन बना, मैं हाँ तेरी शरण च आया मेरी बन बना। आत्मा दे विच मगन मैं होके गावां नित सना, आत्मा दे विच मगन मैं होके गावां नित सना। मेरियां दुर्बलताइयां दे विच मदद करे तेरा रूह, छू यसू छू, 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 छू यसू छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि बहुत ही अच्छा गाते हैं ये ब्रदर सौरव। आओ हम, मुझे खुदावंत का आत्मा बोल रहा है, हम सभी अपने हाथ को उठाएं और इस भाई के लिए प्रार्थना करें कि मेरे परमेश्वर, जब ये तेरा बच्चा तेरी महिमा के लिए गाए, तेरी प्रस्तुति करे, तो खुदावंत इसके ऊपर तेरा अभिषेक उतरे। जैसे दाऊद के ऊपर उतरता था, वैसे ही मेरे परमेश्वर तेरे बच्चे के ऊपर भी आए मेरे खुदावंत। और खुदावंत जब ये गाए तो तेरी सामर्थ उतरे मेरे परमेश्वर। जैसे दाऊद तेरी आराधना करता था, ऐसा अभिषेक, ऐसी सामर्थ तेरे बच्चे के ऊपर उतरा है मेरे परमेश्वर।
धन्यवाद सब बातों के लिए, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਂਜਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਾਊਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਪਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. तूने बचाया है, तूने संभाला है। महिमा दे आज परमेश्वर को, कहे तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, कहे तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। जितनों को परमेश्वर ने आज संभाला है, जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं, परमेश्वर के लिए। देखो इतनी तो हम किसी सेलिब्रेट के लिए भी बजाते हैं, इतनी तो हम सेलिब्रेट के लिए भी बजाते हैं, इतनी तो हम जब हमारे गांव में कोई एमएलए आता है उसके लिए भी हम बजाते हैं। आज परमेश्वर के लिए कुछ अद्भुत होना चाहिए, तो आज अद्भुत ही पाओगे यीशु मसीह के नाम में। तूने बचाया है, तूने संभाला है, कहे तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। आज इस लाइनों को आज केवल गाना न मत समझे, इसे गाना मत समझे कि हाँ, इसे ध्यान से अपनी आंखों को बंद रखें और गौर करें अपनी जिंदगी की ओर
गौर करें उनकी जिंदगी की ओर। परमेश्वर ने हमें आज सही सलामत रखा है। हालेलुया। आपने आज आराधना करनी है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आराधना कैसे करते हैं। कि हम कह रहे हैं कि तूने बचाया है, तूने संभाला है। आज देखो कि खुदावन ने कितना अद्भुत समा आपकी लाइफ में दिया है। आज वो भी तो हैं जो आज के दिन को देख नहीं सके। हम उनसे अच्छे हैं कि जो खुदावन की उपस्थिति में आए हैं। वो भी तो हैं जो आज बीमार है। आप आनंदित होके खुशी से आज परमेश्वर की आराधना करें। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। आनंद के साथ के तूने बचाया है, तूने संभाला है। मिलके कहे तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है। आनंद के साथ तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने संभाला है। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुखी और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुखी और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने पैर पर खड़े हो जाएं आज। अंधेरी रातों में साथ मेरे तू रहा, दुखी और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी रातों में साथ मेरे तू रहा, दुखी और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे फजल से यीशु, फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। आप कहें तूने बचाया है, तूने संभाला है। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। गए यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, फिर से तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है।
तूने बचाया है, तालियों के साथ, तूने संभाला है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला तूने बचाया है, तूने संभाला है, 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 अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुखी और कष्ट मेरा तूने हंस के साथ, अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुखी और कष्ट मेरा तूने हंस के साथ, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, कहे यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने संभाला है, तूने बचाया 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 है, तूने संभाला अपना बना लिया ताकि हम बन जाए, चाहे जिए मरे बस तेरे गुण गाए, मेरी इस जान का अब तू ही रखवाला है, मेरी इस जान का अब तू ही रखवाला है। इस बात का अंगीकार करे, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला
मन होकर कहे, तूने बचाया है, तूने संभाला है, अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुखे और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। गए अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुखे और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुखे और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुखे और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। मेरी इस जान का तू ही रखवाला है। कहे मेरी इस जान का आज सच में आप अपनी जिंदगी में आज यीशु मसीह का उजाला चाहते हैं तो अपनी जुबान से कहें, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु। उजाला उजाला बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और पट्टिकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और पट्टिकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और पट्टिकों को अपना बना लिया। मेरी इस जान का तू ही रखवाला है, मेरी इस जान का तू ही रखवाला है, मेरी इस जान का तू ही रखवाला है। Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावन आज के ये समय के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में दे दिया। मैं हृदय की गहराइयों से मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं। जितने तेरी बेटियां बेटे तेरी उपस्थिति में बैठे हैं इन सबको आशीषित करना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं जो अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जिनकी जिंदगी में बदलाव आए पिता ये बचाए जाएं। आपकी मर्जी पूरी हो। आपके नाम को जलाल देता हूं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। मैं रीते समय को आपके पवित्र कवि जलाली हाथों में दे देता हूं मेरे खुदावन। आप ही महिमा के योग्य हैं मेरे परमेश्वर। पिता हमें इस समय में संभाल के रखना मेरे परमेश्वर। आपका वचन खोलने से पहले हर एक का दिल दिमाग बंद बुद्धि खुली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक डबल की शक्ति विरोधी का आत्मा यीशु के नाम से दूर हो। पिता आज का वचन हमारे लिए छुटकारे का कारण हो, ब्लेसिंग का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो, ऊंचा होने का कारण हो। पिता आपकी मर्जी पूरी हो। आपके नाम को जलाल मिले। पिता जब तक आप ना चाहे कुछ नहीं हो सकता मेरे परमेश्वर। ब्लेसिंग्स देता हूं एक एक को आपके पवित्र नाम में पिता आशीषित करना। धन्यवाद जितना समय हमने आपको स्तुति और आराधना दी मैं विश्वास करता हूं कि आपको स्वर्ग में पसंद आई है मेरे परमेश्वर। मैं रहते समय को आपके पवित्र कवि जलाली हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो जिन्हें जने ऑनलाइन ने मेरे नाल एक मन हो जाइए। जो अपने घरां दे विच बैठ के सुन रहे आ वो मेरे नाल एक मन हो जाइए। हालेलुया हालेलुया। तो अजीजो जिदा तुसी जानते हो कि सरकार ने फिर तो आदेश दे दिता है कि लॉकडाउन होगा। इसलिए आप सिर्फ लाइव मीटिंग कर रहे हैं और साउंड लगाया कि तुसी अपने घरां दे विच बैठ के ही असी इकट्ठ ना करिए। अपने घरां दे विच बैठ के ही असी परमेश्वर की आराधना कर सकिए और परमेश्वर के कलाम नू सुन सकिए। हालेलुया हालेलुया। तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज करिए। अपने घरां दे विच बैठ के ही तुसी वचन सुन सकते हो। हालेलुया हालेलुया। तो आइए असी अज परमेश्वर के कलाम दे विचों कुछ गल सीखते कि जब तक खुदा ना चाहे हालेलुया तब तक कोई ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर तुहाडे नाल है तो दुनिया की कोई ताकत तुहानू हरा नहीं सकती। तुहाडा कैसा भी बैरी क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भावें वो राजा दा राइट हैंड ही क्यों ना हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर तुहाडे नाल आ तो तुहाडा चाल चलन जिहड़ा है वो परमेश्वर दे मन पाउंदा है। ऐसे ही आपां कुछ स्टोरी एस्तर दी किताब दे विच देखांगे। हालेलुया। कि किदां उथे राजा दा एक कर्मचारी जिहड़ा है खास कर्मचारी हामान जिहड़ा है किदां यहूदियां दे उपर अत्याचार करदा है, किदां उहनूं वो बुरा लगदा है। हालेलुया। राजा हामान एक पापी नूं दर्शाउंदा है, राजा हामान एक अत्याचारी नूं दर्शाउंदा है। हालेलुया। कि उहनूं परमेश्वर ਜਿਹੜੇ लोग परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਹਮਾਨ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਰਤ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, अपने लोगों लिए खड़ा होंदा है, अपना नमूना पेश करता है। इसी तरह रानी एस्तर भी अपनी ड्यूटी नूं बहुत खूबी नाल निभाउंदी है और अपने पूरे यहूदी भैन भरावां नूं बचाव दा कारण बनदी है। हालेलुया। तो असीं अज ऐसे ही परमेश्वर दे कलाम दे विच अज तुसीं सीखण जा रहे हो। तो इस चीज नूं वचन नूं जिहड़ा ध्यान नाल सुनना और ये स्टोरी जिहड़ी आ अपने जीवन दे विच लागू करना कि कितना रानी एस्तर ने मेहनत की, कितना मोर्दकई ने मेहनत की और अपने यहूदी भैन भरावां ने बचाया। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा जोश प्रेज द लॉर्ड। आइए खोलिए एस्तर की किताब खोलिए। प्रेज द लॉर्ड। एस्तर की किताब खोलिए और 3 अध्याय थोड़ा मैं शॉर्ट दे विच पढ़ांगा। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਨ ਆ ਉਹ ਮੌਰਦਕਈ ਦੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एस्तर 3 ਉਹਦਾ 5 वचन पढ़िए।
जद हमान ने वेख्या कि मोरदकाई ना दा गोडे नवाए है, ना ही मैनू मत्था टेकदा है, तां हमाम ने कहर नाल भर गया। हालेलुया। हमान जिहड़ा आ मोरदकाई नूं वेख रहा, वो कहंदा ना ही मेरे अगे झुकदा आ, हाँ ना ही मैनू की करदा आ, सलाम करदा, ना ही मैनू सल्यूट मारदा आ, और एक चीजां देख के उहदे विच की गुस्से नाल भर गया। हालेलुया। वो बहुत क्रोधित होया। उसने केवल मौत की है, पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना। उन्हें सोचा भी इहदे ते हाथ चुकना हुण मेरी मर्यादा दे खिलाफ है। हालेलुया, हालेलुया। मौत गई शैतान नूं भी दर्शाउंदा है, तुसी ऐसे परमेश्वर दे विच अड़े जाओ, तुसी ऐसा परमेश्वर नूं प्यार करदे होवो कि शैतान तुहानूं छूण तो पहला 100 बारी सोचे भी नहीं नहीं ये मेरा काम खराब हो जाऊगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तुहाडे तो डरे, शैतान तुहाडे तो डरे, लेकिन जिहड़ा हमान आ इत्थे ओ तो डर नहीं रहा। वो एक एवें जी गल समझण दिया, मोरदकी नूं एवें जी समझण दिया, यहूदियों नूं बड़ी नीवी जाति एक समझण दिया है। हालेलुया। वो सोचदा कि ये एवें छोटे मोटे जे लोग आ। हालेलुया। हाँ हाँ, बेस बंद कर दो, पावर बंद कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इत्थे हमान जिहड़ा आ वो समझदा है कि यहूदी जिहड़े आ एक एवें जी गल है, छोटी जी गल है, मतलब कि मैं इन्हां नूं अगर इहदे मैं थप्पड़ लगाना, अगर इहदे मैं हाथ चुकदा ते मेरे लिए बड़ी इंसल्ट दी गल है। हालेलुया। तो उन्होंने ये नहीं पता कि यहूदी कौन होंदे आ। हालेलुया। यहूदी परमेश्वर दे चुने हुए लोग आ। हालेलुया। खुदा दे घराने दे लोग आ, क्योंकि उन्होंने हमान को यह बता दिया था कि मोरदकाई किस जाति का है। उन्हें इस करके उहदे ते हाथ चुकना उचित नहीं समझा, क्योंकि लोगों ने दस दिता सी, उन्होंने दस दिता सी कि मोरदकाई किहड़ी जाति नाल संबंध रखदा है। हालेलुया। इसलिए हमान ने राजा दे साम्राज्य के रहने वाले सारे यहूदी को मोरदकाई की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली, और उन्हें क्या किया, राजा नाल मिलके उथे उन्हें एक युक्ति अपनाई आ कि इनू खत्म किया जाए। हालेलुया। तो अगे पढ़ते हैं, तब 8 वचन तो पढ़ते हैं, पढ़िए पंजाबी। ता हमाम ने हरमुश पाशा नू आख्या, आप दे राज दे सारे सूबियां विच एक उत्तम सारियां उत्तमां विचों खिलरी अते फैली हुई है। उस दियां रीतियां होर सारियां उत्तमां नालों वखरियां हन अते ओ पाशा दे कानून नू नहीं मानदे, इसलिए उस उत्तम नू रहन देन पाशा लई लाभदायक नहीं। हालेलुया। कहंदे कि इत्थे एक जाति आ जिहड़ी तेरा कहना नहीं मानदी, तेरे कानून नू नहीं मानदी, वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं। कहंदा इसलिए जिहड़े तेरे कानून नू नहीं मानदे, इन्हां दा इत्थे रहना ये लाभदायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमान सोच रहा भी इन्हां दा ओ राजा नू की कर रहा, ओ भड़का रहा वा भी इन्हां लोकां दा इत्थे रहना ठीक नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर दे लोग आ, यहूदी लोग परमेश्वर दे लोग है। हालेलुया। वो परमेश्वर नू मनण वाला यहूदी चुक नहीं सी रहा उहदे सामने, हमान दे अगे चुक नहीं रहा, और हमान एक पापी मनुष्य है। हालेलुया। वो प्रभु दे पिछे मनण वाले लोगों दे खिलाफ आ। वो चाहता है कि तुम मैनू सजदा कर, परमेश्वर नू ना कर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दे लोग सिवाय परमेश्वर तो किसी दूसरे दे अगे नहीं चुकते। याद रखना कि जिदा मोरदकाई अपने उस राजा दे कर्मचारी दे अगे नहीं चुकिया, वो राजा दे अगे भी नहीं चुकिया। सोचो परमेश्वर नाल कितना प्यार करता है। हालेलुया। ओदा परमेश्वर नाल रिश्ता कैसा आ। तब राजा ने अपनी अंगूठी हाथ से उतार कर अगागी हमदाता के पुत्र हमान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। हमान की सी यहूदियों का वैरी सी। अज भी जिन्ने लोग जिहड़े मसीह लोकां दे, परमेश्वर दे लोकां दे वचन दे जिहड़े वैरी आ, हालेलुया, जिहड़े प्रभु दे विच लोग चलदे, जिहड़े उन्हां दे वैरी आ, वो भी कुछ ना कुछ षड्यंत्र अपनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ युक्तियां करते रहते हैं कि इन्हां नूं मारिया जाए, गिराया जाए। लेकिन याद रखना परमेश्वर दा आत्मा जिस वचन दे विच दस रहा कि जिहदे नाल परमेश्वर खड़ा होवे, दुनिया दी ताकत उन्होंने कोई हरा नहीं सकती। यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। राजा के सब प्रांतों में से अशाया की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई। एक ही दिन में अर्थात आदन नामक 12वें महीने और 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए। हालेलुया। जो राजा ने अंगूठी दे रही थी, अंगूठी देना मतलब है कि उन्होंने अधिकार दे दिता कि जा तू जो मर्जी कर ला। हालेलुया। और उन्हें हमान जिहड़ा सी यहूदियों दा वैरी सी, उन्हें होर कुछ नहीं, उन्होंने नाश करने वास्ते कि जवान, बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे सारे यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं। हालेलुया। राजा और हमान तो दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन के नगर में घबराहट फैल गई। वो लोग तो एंजॉय कर रहे, राजा और हमान तो एंजॉय कर रहे, पर जिन्हां लई प्लानिंग करी गई आ, हालेलुया, वो लोग किहदे विच आ गए? घबराहट दे विच आ गए, मुश्किल परेशानी आ गई। हालेलुया। अज जिहड़ा पाप दे विच बंदा फसिया उन्होंने कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। उन्होंने पता मेरे वास्ते ठेका खुला है। मुश्किल किन्नू आ रही है? कहता राजा और हमान दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन के नगर में घबराहट फैल गई। परमेश्वर दे पिछे चलने वाले लोग, जिहड़े रब दा डर पै रखने वाले लोग आ, उन्होंने पता है यार चंगियां चीजां बंद हो रही हैं, लेकिन आ सब कुछ खुला है। हालेलुया। तो उत्ते लोकां दे अंदर घबराहट पै गई है। आइए अगे पढ़दे हां, 5 अध्याय दे विच आउंदे हां। तो उहदे बाद जिहड़ी रानी एस्तर आ, वो अपने लोकां नूं बाहर कढण वास्ते की प्लानिंग करदी आ। हालेलुया। तो अज असीं भी इस चीज दे विच गौर करना कि जिहड़े साडे भैण भरा ऐसे षड्यंत्र दे विच फसे आ, यानी पाप दे विच, गुलामी दे विच फसे आ, उन्हां नूं बाहर कढना आ। और तुहानूं भी रानी एस्तर दी तरह कुछ मेहनत करनी पेगी। हालेलुया। रानी एस्तर दी तरह अपने आप नूं तैयार करना पएगा, एक सैनिक बनना पएगा, मोर्दगई दी तरह अड़े रहना पएगा। हालेलुया। अड़े रहना पएगा और अपना नमूना देना पएगा। मोर्दगई ने बड़ा कुछ सह लिया, सामने हो गए, अड़ गया। और राजे दे कर्मचारी सामने अड़ गए कि मैं नहीं झुकने वाला तेरे अगे। हालेलुया। अज आपां एक छोटा जिहा लालच लैके आपां झुक जाने आ, अपने काम दे अगे झुक जाने आ, अपने रिश्तेदार भैन भाई दे अगे झुक जाने आ, बीमारी दे अगे झुक जाने आ। जिहड़ा हमान दे अगे मोर्दगई नहीं झुकिया, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए। हालेलुया। अगर पूरी लाइन पढ़ांगा, तुसी एस्टर दी स्टोरी नूं पूरा पढ़ना, तुहानूं पता चलेगा कि मोर्दगई किन्ना हालातां दे विच लैंदा रहा। हालेलुया। वो उत्थे राजा दे महल दे बाहर ड्योढ़ी दे अंदरों बैठा रहा। हालेलुया। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में गद्दी पर भवन के सामने विराजमान था। हालेलुया। हुण रानी एस्तर जिहड़ी राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन च चली गई है। हालेलुया। जिहड़े राजकीय वस्त्र पहनने का मतलब है कि वो अपना अधिकारिक जिहड़े वस्त्र है पहन के राजा के सामने गई है। हालेलुया। आत्मिक वस्त्र पहने, जिदा आपां गल कर लैंदे विच प्रभु पोसदी, उस दिन साडी तैयारी हुंदी है। इहदा मतलब रानी अपनी पूरी तैयारी दे नाल गई आ, अपने आप नूं कवर करके गई आ, अपने ओ आत्मिक वस्त्र, इत्थे दोने राजकीय वस्त्र, यानी जिहड़ा नूं राज, जिहड़ा नूं अधिकार दिता आ, वो अपने अधिकारिक वस्त्र जिहड़े आ ओ पहन के गई आ। और राजा उत्थे विराजमान आ। पढ़िए पंजाबी च। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਐਸਤਰ ਸ਼ਾਹੀ पोशाक ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜੋਤੀ। हालेलुया। राज के वस्त्र पहन के खलोती। आपां देखना है कि राजा प्रसन्न हुंदा आ, राजा खुश क्यों हो रहा। हालेलुया। हाँ। ਅਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਮਲਕਾ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਯੋਗ ਹੋਈ। हालेलुया। हिंदी च लिखा, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। हालेलुया।
यानी राजा प्रसन्न हो गया ਉਹਦੇ ਤੋਂ। क्यों प्रसन्न होया? क्योंकि अपने राजकीय वस्त्र पहने और वो सुंदर दिख रही सी। हालेलुया। इसी तरह अज कलीसिया नूं भी अपना राजकीय वस्त्र पहनना पएगा, वो पवित्रताई दा अपने अंदर वस्त्र पहनना पएगा राजा प्रभु यीशु मसीह दी तरह। हालेलुया। अगर तुसी अपने राजकीय वस्त्र पहन के यीशु मसीह दे तुसी सामने जांदे हो, ओदी हजूरी दे विच जांदे हो, ओदे आंगन दे विच, ओदे वेड़े दे विच जदों तुसी जांदे हो, हालेलुया, तो राजा प्रसन्न होंदा है। इसी तरह परमेश्वर भी तुहाडे तो पसंद होंदा है जदों तुसी अपने पवित्रता दे वस्त्र पहन के उस परमेश्वर दी हजूरी दे विच जांदे हो। हालेलुया। और रानी क्यों जा रही है? इसलिए क्योंकि उन्हें अपने यहूदी भैन भरावां नूं की करना है? छुड़ाउणा है। उन्हां दे छुटकारे वास्ते वो राजा दे सामने जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी हमान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। हालेलुया। मैं शॉर्ट दे विच पढ़ रहा। इसके बाद रानी की कर दिया? आमंत्रित कर दिया, यानी उन्होंने सदा भेज दिया कि अपने जेड़े नाम हमान जिहड़ा है, हालेलुया, ओदा एक खास सैनिक जिहड़ा आ, उस हमान नूं भी अपने नाल लेके आ, मैं तेरे लिए एक फौज तैयार कीता है। हालेलुया। अगर असीं अपने भैन भरावां नूं छुड़ाउणा चाहुंदे आ, अगर जिहड़े पाप च फसे, अगर असीं अपने घराणे नूं बचाउणा चाहुंदे आ, तो फर्स्टली अपने अंदर पवित्रताई दे वस्त्र होने चाहिए। तो देखो वो पहन के परमेश्वर दे घर जाना आ, बुराई नूं कढ के बाहर आना आ। हालेलुया। राज भवन दे विच जाना, राजा दे सामने जाना, राजा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान नाल समझिए, जोर से बोले हालेलुया। राजा प्रभु यीशु मसीह, अगर ओदी हजूरी दे विचों तुसीं कुछ लेना चाहुंदे हो तो सबसे पहले राजकीय वस्त्र पहन के आइए, पवित्रताई दा वस्त्र पहन के आइए, ताकि तुसीं भी बचाए जाओ यीशु मसीह दी सामर्थी नाल। हालेलुया। तुहाडे तो परमेश्वर प्रसन्न होवे और तुहानू ओ कुछ दवे। हालेलुया। और रानी एस्तर ने आमंत्रित किया। दूसरा, इनवाइट करना, पवित्र आत्मा नू इनवाइट करना। फर्स्टली ओदी हजूरी दे विच जाना और इनवाइट करना। संडे वाले दिन संगति करना, यानी तुसीं आउंदे हो, पवित्रताई दे विच आ के इत्थे बैठदे हो, अपने आप नू परमेश्वर दे सामने रखदे हो, कमियां नू बाहर कढदे हो, अंगीकार करदे हो और इत्थे आके मंगिए, इनवाइट करिए। हालेलुया। इत्थे पवित्र आत्मा ने इनवाइट करिए कि पवित्र आत्मा आ मेरी जिंदगी जा और पूरा हफ्ता मेरे अंदर वर्क करो। हालेलुया। और उत्थे की कर रही है? राजा नू और हमान नू की कर रही है? इनवाइट कर रही है खास भोज वास्ते। हालेलुया। भोज वास्ते उन्हें कुछ तैयार किया है। हालेलुया। तो मैं शॉर्ट विच कुछ लाइन पढ़ रहा, 9 वचन तक पढ़ रहा। उस दिन हमान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकी को राजभवन के फाटक में देखा, वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ ना हटा। तब वह मोर्दकी के विरुद्ध क्रोध से भर गया। जदों राजा जिहड़ा हमान आ, वो बड़ा खुश हो रहा भी मैनू हुण रानी ने बुलाया है। हालेलुया। शैतान भी कई बार बड़ा खुश होंदा है जो कभी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है, सोचता कि नहीं हुण मैनू इनविटेशन दे रहा है, बुलाइए उन्होंने, लेकिन मारन लई बुलाइए उन्होंने। हालेलुया। तुहाडे अंदर कुछ दिखना चाहिए। जिद्दां रानी एस्तर दी प्लैनिंग नू हमान समझ नहीं सकिया, इसी तरह तुहाडीआं प्लैनिंगां शैतान दे सामने खुलणीआं नहीं चाहिए। जदों अपना भेद खोल दिंदे आ उदों प्रॉब्लम आउंदी है। हालेलुया। जदों असीं अपने भेद खोलने शुरू कर दिंदे, भेद खोलण दा मतलब है Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। जो असीं अपने भेद खोल दिंदे ते शैतान सानू की करदा? गुमराह करदा है। अगे 6 अध्याय दे विच पढ़दे हां, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक और पढ़कर राजा को सुनाएगी। पढ़िए जरा पंजाबी च। उस रात पाशा नू नींद जांदी रही ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਾਚੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਮੋਰਦਕਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੁਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗਾਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ਼ ਦੀ खबर दी थी। सुनिए, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा इतिहास की पुस्तक, आज्ञा के अनुसार इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाएगी। उसमें यह लिखा मिला, जब राजा के हाकिम जो द्वारपाल में थे, उनमें से बिगदा और शेष नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकी ने प्रकट किया था। हालेलुया। यानी राजा के विरुद्ध किसी ने षड्यंत्र किया सी, तो उन्होंने फड़न वाला जिहड़ा सी वो मोर्दकी सी। हालेलुया। उन्हें इतिहास की पुस्तक मंगवाई, उन्होंने नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हें जो
खाने दे उत्ते आमंत्रित किया और उत्थे राजा ने पूछा कि मंग तू अज की मंगदी है। हालेलुया। उन्हें कहा तेनों अद्धा राज भाग दिता जाएगा। हालेलुया। तो रानी एस्तर ने लालच नहीं किया। अज जो असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच जाने तो प्रभु कहना मांगो मिलेगा। तो साडे ते डिपेंड करदा असीं की मंगना है। आपां मंगदे दुनियावी चीज़ां। हालेलुया। आपां ओह चीज़ां मंगदे जिहड़ियां थोड़े समय बाद नष्ट होने वालियां, थोड़े समय बाद खत्म होने वालियां। हालेलुया। कभी भी कुछ लोग छुटकारा नहीं मांगते, अपनी फैमिली अपने घराने का छुटकारा मंगिए। रानी एस्तर ने इन्हां चीज़ां कोई लालच नहीं किया क्योंकि वह जानती सी कि मैं रानी हाँ। हालेलुया। वह जानती है कि राजा ना भी दवे तां भी सब कुछ मेरा ही है। हालेलुया। इसलिए अपने अधिकार नूं पहचानिए जो परमेश्वर ने तुहानूं अधिकार दिता है, जो अथॉरिटी उन्हें तुहानूं दित्ती है उस अधिकार नूं पहचानिए। ये दुनिया दी चीज़ां दे पिछे मत दौड़िए क्योंकि जिहड़े विश्वास करते आ, जिहड़े जानते हैं कि परमेश्वर राजा आ और आपां उस राजा दे धीआं दे पुत्र आ, वो जानते हैं कि सब कुछ साडा ही है। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा छुटकारा मंगिए, हमेशा भलाई मंगिए अपने घराने दी, जिद्दां रानी एस्तर अपने घराने नूं बचाउण वास्ते कुछ कर रही है। हालेलुया। और मेहनत कर रही है, कुछ कर रही है। वो हालेलुया इनवाइट कर रही है, राजा नूं अपने अपने वल खिंच रही है, आकर्षित कर रही है, उन्होंने प्रसन्न कर रही, खुश कर रही है। हालेलुया। इस तरह असीं भी उस परमेश्वर नूं खुश करिए ताकि असीं उहदे सामने कुछ भी अपनी डिमांड रखिए वो परमेश्वर पूरा करिए। हालेलुया। देखो की फर्क है, अज एक आम इंसान अगर प्रार्थना करता तो उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन अगर कोई, जरूरी नहीं कि मैं अपनी गल कर रहा, कोई भी परमेश्वर का सेवक जो प्रार्थना करता तो क्यों सुनी जाती है? क्योंकि वह जो चाल चलन आ वो अपने राजकीय वस्त्र पहन के रखता है, वो अपने अंदर पवित्रता ही रखता और वह परमेश्वर नूं कहता कि प्रभु आ काम हो जाए। हालेलुया। हुण सारे यहूदी चंगे नहीं होणगे, अड़ के कौन खड़ा उत्थे? सिर्फ एक खड़ा है। हालेलुया। मुर्दगई अड़ जाता कि नहीं मैं नहीं चुकूंगा जो मर्जी हो जाए। अगर तुहाडे घराने दे विचों, अगर तुहाडी फैमिली दे विचों एक भी बंदा अगर अड़ा ते खड़ा आ तां बचाए जा रहे यीशु मसीह दी सामर्थी नाल रहे, क्योंकि इत्थे परमेश्वर दा कलाम बोलदा है तू बच तेरा करना बचाया जाएगा। हालेलुया। तो मुर्दगई ने अपने आप नूं बचा के रखा, वो खुद अड़िया रहा उत्थे। हालेलुया। वो खुद अड़ा रहा, हमान दे अगे झुकिया नहीं आ, वो एक पापी इंसान दे अगे नहीं झुकिया, उन्हें किसी इंसान नूं रब नहीं मन्निया। हालेलुया। अगे झुकन दा सजदा करना मतलब है कि उन्हें कुछ समझ लेना। उन्हें क्या कि मेरा कोई राजा नहीं, मेरा राजा एक ही है, यीशु मसीह है। हालेलुया। वो परमेश्वर दा राजा है। तो इथे राजा नूं नींद नहीं आई इहदे बाद कि ऐसा की है कि रानी ऐसा की मंगना चाहती, बेचैन हो गया। परमेश्वर दा आत्मा ऐसे राजाओं नूं बेचैन कर देगा। हालेलुया। अगर तुसी कुछ मंगना चाहते तो बेचैन हो जाएगा, यार ऐसा की है, ये की मंगना चाहता है। हालेलुया। तो उन्हें इतिहास की पुस्तक मंगवाई और जानिया, उहदे विच फिर मुर्दगई दे बारे लिखिया सी कि इहदे राजा दे उपर हथ उठाउण दी किसी ने कोशिश की, उन्हां लोकां नूं मारन दी कोशिश की, गिराउण दी कोशिश की। उहदे विच दो व्यक्ति जिहड़े सी वो जिहड़े मुर्दगई ने फड़े सी। हालेलुया। मुर्दगई ने फड़ ले सी भी राजा नूं मारन लई जा रहे। हालेलुया। तो आइए 6 वचन तक के पढ़ते हैं। जब हमान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हालेलुया। याद रखना, कुछ लोग फूकी दे विच आ जाएंगे, शैतान भी कई बार सोचता कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा। हालेलुया। जो तुहाडी जिंदगी दे विच गिरावट आ जाती तो सोचता कि ये मेरे वास्ते हो रहा, लेकिन शैतान वास्ते आपां कुछ नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि शैतान खुश होवे। हालेलुया। तो हमान भीतर आया, राजा ने हमान नूं बुलाया और उन्हें कहा, उन्हें पूछा कि जे किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाहता हो, कहता जी राजा के तो खुश हो तो कुछ देना चाहे, वो मन च आ गया भी ये मेरे तो ही खुश हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि मैं इहदा राइट हैंड है, मैं इहदे नाल सारे काम को मेरे संभालदा हां। हालेलुया। वो खुश हो गया कि ये मेरे वास्ते ही हो सकता है। जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हुण हमान जवाब देने लगा है। हालेलुया। वो सोचना मेरे वास्ते आ, यानी हमान दे अंदर लालच आ गया, हमान दे अंदर एक लालच आ गया और उन्हें ये सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता, कहना मेरे नालों वध के राजा की प्रशंसा करेगा। हालेलुया। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। कहना वास्ते की लाया जाए? राजकीय वस्त्र लिया जाए। हालेलुया। शैतान फेल होए गए थे। हालेलुया। शैतान हमेशा तुहाडे अंदर लालच लैके आएगा, जो भी तुहानूं गिराएगा। नाश होने तो पहला घमंड ते लालच आउंदा आ, उच्चा होने लई। जो तुसीं उच्चे होना है उस तो पहला तुहाडे अंदर नम्रता आएगी, दीनता आएगी, उठाई जाओगी यीशु मसीह दी सामर्थी नाल।
और एक घोड़ा जिस पर राजा सवार होता है और उसके सिर पर राज के मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए। उस घोड़े पर सवार करके नगर की चौक में फिराया जाए और आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। उन्होंने कहना कि जी तो राजा खुश हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ करना चाहिए। शैतान भी कई बार ये सोचता है कि ये सब कुछ खरे मेरे लिए हाँ क्योंकि उसके अंदर एक मैं एक घमंड है कि नहीं शायद मेरे लिए आ। हालेलुया। उन्हें लगता कि सब दुनिया का सब कुछ मेरा ही है। लेकिन इतने परमेश्वर जी तो खुश है, राजा जी तो खुश हो जाए वो पूछ रहा कहता किनू किनू देना चाहिए, खुश हो की करना चाहिए। वो दस रहा एक राजकीय वस्त्र होना चाहिए, एक घोड़ा होना चाहिए, एक टोप होना चाहिए और एक राजे का खास कर्मचारी की करे कुमाए उत्ते बिठा के नगर दे विच और ओदी जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया। और नाल नाल बोले कि जेड़ा भी राजा भी राजा जिहदे तो भी खुश होएगा ओदे नाल हरेक नाल इदां ही कीता जावे। हालेलुया। राजा ने हमान से कहा फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मौत की जो राजभवन के फाटक में बैठा है वैसा ही कर। हालेलुया। अगर आज तुसी यहूदी हो तो तुहाडे लई ओ राज वस्त्र तैयार आ, ओ घोड़ा ओ मुकुट तुहाडे लई तैयार आ यीशु मसीह दे सामर्थी नाल देवे। आज तुहाडी विरोधी जिहड़ा शर्मिंदा होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाल देवे। हालेलुया। इसी तरह मुर्दगे दा जिहड़ा विरोधी आ ओ भी की हो रहा उत्थे शर्म नाल पानी पानी हो गया, हो आ कि मैं कर बैठा अपने पैरों ते कुहाड़ी मार बैठा। हालेलुया। लेकिन याद रखिए मुर्दगे के लिए ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि वो अपने राजा दे नाल किया वफादार निकलिया। हालेलुया। राजा दे नाल वफादार निकलिया। दूसरा वो दुष्ट दे सामने झुकिया नहीं। हालेलुया। हाँ आगे आप लाइन पढ़ांगे आएगा जिहड़ा हमान है दुष्ट क्यों, क्योंकि उन्हें यहूदियों नूं की कीता अत्याचार किया, यहूदियों लिए प्लानिंग कर रहे कि इन्होंने मार गिराया जाए। हालेलुया। तब हमान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्दगी को पहनाया, उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी राजा प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। हालेलुया। तो अजीजों साडा चरित्र साडा करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि खुद दुष्ट लोग खुद तुहाडी प्रेज करनगे नहीं यार। हालेलुया। कुछ तो है, कुछ तो ये बंदे दी लाइफ च हैगा या कि जिहड़ा इदां हो रहा। हालेलुया। तुहाडी प्रतिष्ठा करियो देखे कि देख यार रब इहदे तो खुश आ, इहदे कोल हर एक चीज हैगी आ, इहनू दुख भी है फिर भी ये चंगा भला खुश आ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि राजा की जिहड़ा हमान आ वो की समझ रहा है, यहूदियों की समझ रहा, एक तुच्छ जाति समझ रहा, एक निकम्मी जाति समझ रहा, बहुत नीवा समझ रहा। और परमेश्वर ओनू उच्चा करता है जिहड़ा ओदी राजा दे विच ओदे डर भय दे विच रहिंदा है। हालेलुया। हमान सोच रहा भी मेरा दिल दे हाथ चुकना भी किया मेरी इंसल्ट है। हालेलुया हालेलुया। आपां कहने कि एवें इनू मारन दा की फायदा, अपने गले पाउणा इनू मैं इंसल्ट समझदा हां। हालेलुया। वो समझदा सी कि बड़ी छोटी जी जाति नीवा जिहा बंदा है, एवें घटिया जिहा बंदा आ, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता जिन्होंने परमेश्वर खड़ा करना चाहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं खाक तो उठा के पतबंदां दे विच बिठाउंदा आ, वो खाक तो उठा के तुहानूं राजा बनाउण लई जा रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाल देवे। हालेलुया। लेकिन याद रखना दूसरा हमान दी स्टोरी नूं कदी नहीं भुलना। जदों अंदर लालच आ गया, जदों अंदर घमंड आ गया ते भावें तुसीं राजा दे राइट हैंड क्यों ना होवो फिर गिराए जाओगे। हालेलुया। अगर लालच घमंड आ गया तो फिर गिराए भी जा सकते हैं। प्रभु कहता उठाने वाला भी मैं, गिराने वाला भी मैं, जख्म देने वाला भी मैं कहता और मलम लगाने वाला भी मैं ही। हालेलुया। तो इसलिए और राजा नु हमेशा खुश रखना है। और ये क्यों हो रहा सब कुछ, क्योंकि रानी एस्तर ने कुछ डिमांड की थी उथे। दूसरा परमेश्वर उस राजे के ऊपर प्रगट कर रहा कि बेचैन कर रहा उन्होंने स्टोरी उन्हें देखी है। तुहाडी हर एक इतिहास फुलन का मतलब यह कि हमेशा तुहाडी बैकग्राउंड नु कोई फुले। तुसी कितनी देर तो चर्च आ रहे हो, हमेशा तुहाडे पास्ट नु कोई देखे कि पिछे तुसी की काम कीते आ और आज चल रही जिंदगी दे विच तुसी की कर रहे हो। हालेलुया। अपने पास्ट और प्रेजेंट नु बरकरार रखिए, फ्यूचर अच्छा होगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाल देवे। आने वाला समा तुहाडे लई बेस्ट होगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाल देवे। हालेलुया। तब मुर्दगी ने तो राजभवन के फाटक को लौट गया, परंतु
हमान शोक करता हुआ और सिर ढांपे झट अपने घर को गया। अज तुहाडे विरोधी शोक मनाउणगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल देवे। हालेलुया। हर एक विरोधी अज गिरेगा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल देवे। हमान ने अपनी पत्नी चेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उससे बीता वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरुस ने उससे कहा, मोर्दगिये, जिसे तो नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल होने ना पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओदी पत्नी जिहड़ी जेरुस आ, ओनू पता आ यहूदी लोग कौन होंदे आ, ओनू पता आ एक क्रिश्चियन लोग प्रभु यीशु मसीह दे उपर विश्वास करने वाले लोग कौन होंदे आ। हालेलुया। ओदी पत्नी ओनू कह रही है, कहंदी जे ते ओ यहूदी आ ते फिर किसी भी हालात दे विच, किसी भी कीमत दे विच तू उन्हां नू हरा नहीं सकदा, उन्हां नू गिरा नहीं सकदा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर वाकई तुसी यहूदी हो, अगर वाकई तुसी सच्चे क्रिश्चियन हो, अगर वाकई तुसी सच्चे प्रभु यीशु मसीह दे उपर विश्वास करने वाले हो, तो तुहानू कोई नहीं गिरा सकदा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल रवे। हालेलुया। कौन कह रहा है? वो विरोधी की पत्नी कह रही है। देखो पंजाबी च पढ़ दो इस वचन, पढ़िए 13 वचन पढ़िए। ਅਤੇ ਹਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਜਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਰਦਕਈ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਏ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ गिराने वाले खुद गिरनगे यीशु मसीह के सामर्थ्य न रवे। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के लिए किए हुए भोज में से फुर्ती से बुला ले गए। अजे गल्लां करन दे सी कि राजा दा खोजा आगे ओनू आमंत्रित कर गया भी चल तेन हुण रानी ने बुलाया। हालेलुया। फिर एक दोबारा भोज ने किया, फिर बुलाया ओनू। अंत राजा और हामान रानी एस्तर के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा। ये दूसरे दिन रानी एस्तर ने फिर बुलाया और उससे पूछा कि तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। रानी एस्तर ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तो मुझसे प्रसन्न है और राजा को स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। रानी एस्तर ने की मंगाया? अपने लोगों वास्ते प्राण दान मंगाया, अपने लोगों वास्ते अनंत जीवन मंगाया। हालेलुया। अगर तुहाडी जिंदगी दे विच कोई मौका मिल जाए मंगण वास्ते, तां अपने घराने लई प्राण दान मंगिए, अनंत जीवन मंगिए। यीशु मसीह अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों वास्ते मैनू की चाहिए? प्राण दान चाहिए वा। कहती मैं और मेरे जाति के लोग बेचे गए हैं और हम घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। और उन्हें भी दसा कि आपां की नाश होने वाले हैं। हालेलुया। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती। कहती कि जे अहीं सिर्फ कले दास दासी बन के ही आपां किते वेचे गए होंदे, तो कहती मैं फिर चुप बैठती। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए कि जरा पंजाबी च पढ़ दो 5 वचन नूं। तद खामोश पाशा ने 7 दा 5 पढ़ी। तद हरमोश पाशा ने उत्तर दे के एस्तर मलका नूं आख्या, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ जिन्हें अपने मन विच अजिहा करन दी नीति धारी। हालेलुया। तब राजा ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और वो कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया? कहंदा वो कौन है जिन्हें तुहानू वेच दिता है? हालेलुया। सब तो पहले उन्हें रानी ने की कीता है? राजा नू प्रसन्न कीता है, भोज दे विच बुलाया उन्हें। हालेलुया। और राजा उन्हें पूछ रहा कि कौन है वो? एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। हालेलुया। और उन्हें दस दिता कि ये कौन है। उन्हें कहा दुष्ट ये हामान है जिहड़ा 50 फुट उच्चा उन्हें फंदा बनाया सी। हालेलुया।
ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੌਰਦਕੀ ਵਾਸਤੇ। तब हमान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। फिर उथे हमान जो डर गया। हालेलुया। तो आगे मैं लास्ट जाके पढ़ता हूं। राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। तब हमान उसी खंबे पर जो उसने मौर्दकी के लिए तैयार किया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। हालेलुया। जेड़ा फंदा आ उन्हें तैयार किया मौर्दकी लई, उसे फंदे दे उपर ही हमान जड़ा लटकाया गया है। हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर दे विच सच्चे हो, अगर तुसी प्रभु दे विच खड़े हो, अगर तुहाडा चरित्र जिहड़ा प्रभु नूं मन पाउंदा आ, तां अज तुहाडा विरोधी भी इसे तरह लटकाया जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल दे विच। हालेलुया। ओ विरोधी कोई तुहाडा पड़ोसी नहीं आ, तुहाडे कोई रिश्तेदार नहीं है, तुहाडे कोई आंढ गुआंढ नहीं आ। ओ विरोधी आ, ओ शैतान आ। हालेलुया। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ शैतान है जो युक्तियां करता है कि तुसी नाश हो जाओ, क्योंकि साडा कोई भी भैन भरा, साडा कोई भी आंढ गुआंढी ऐसा नहीं चाहता कि असीं नाश हो जाइए। नाश होण जेड़ा नाश होण वास्ते जो चाहता है वो सिर्फ एक शैतान है। हालेलुया। तो अज तुहाडा विरोधी नष्ट होएगा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। तो प्लीज अपने आप नूं ऐसा करिए जिदा रानी एस्तर ने अपने आप नूं तैयार किया। हालेलुया। पूरी स्टोरी नूं पढ़ोगे तो उत्ते देखना कि रानी एस्तर ने रोजे रखे, उन्हें प्रार्थना रोजे रख के उन्हें प्रार्थना करनी शुरू कर दी अपने लोगों के वास्ते। पहला रानी ये कह रही कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं की करा। हालेलुया। अज भी कुछ भैन भाई ऐसा सोचते कि मैं की करा, हुण मुड़दा ते है नहीं, एक मुड़दी तो है नहीं, मैं तो बहुत कोशिश की, लेकिन परमेश्वर दा आत्मा कह रहे जिदा रानी एस्तर ने अपने घरे फास्टिंग करके उन्हें प्रार्थना की। हालेलुया। और परमेश्वर ने ओदी मर्जी, अपनी मर्जी जड़ी आ ओदे जीवन दे विच पूरी की और रानी एस्तर दी प्रार्थना उन्होंने सुनिया। हालेलुया। तुसी अगर प्रभु दे विच खरे हो तो परमेश्वर तुहाडी सुनेगा यीशु मसीह दी सामर्थ्य नाल। प्रभु ने कहा मांगो मिलेगा, तो मिलेगा तादी अगर तुसी परमेश्वर दी राजा दे विच चलदे हो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये समा आ, ये साडे कोल अज मौका आ कि असीं अपने आप नूं परमेश्वर दे कोल लेके जाइए। सबसे पहले की करना कि अपने आप नूं राजकीय वस्त्र पहनने आ, पवित्रताई दा ओ वस्त्र पहन के ओदे भवन दे विच जाइए। हालेलुया। ओदी हजूरी दे विच जाइए। भवन दा मतलब कि प्रेजेंस। यीशु मसीह ने कहा जिथे 2 या 3 जन एक मन होके मैनूं पुकारनगे मैं उत्थे हाजिर होवांगा। हालेलुया। हालेलुया। तुसी जिथे भी हो, चाहे तुसी ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे तुसी अपने घरां दे विच बैठ के सुन रहे हो, अगर तुसी मेरे नाल एक मन हो, अगर तुसी अपने नाल बैठे भैन भाई दे नाल एक मन होके खड़े हो, तां यीशु मसीह तुहाडे विच है। यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। वो तुहाडे विच मौजूद है। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर आ और अज तुहाडे हालातां नूं बदल ली जा रहा है यीशु मसीह दी सामर्थी नाल विच। तुसी सिर्फ अपना अगे सिर नहीं झुकाना, शैतान दे अगे कदी नहीं झुकना, हमान दे अगे कदी नहीं झुकना। हमान तुहाडा काम हो सकता है, हमान तुहाडा कोई भैन भरा हो सकता है, हमान तुहाडा कोई बिजनेस हो सकता, हमान तुहाडी ड्यूटी हो सकती है, हमान तुहाडा घर दा काम हो सकता है। हालेलुया। कुछ भी ऐसा हो उहदे सामने मत चुकिए। हमान तुहाडी बीमारी हो सकती है, अगर बीमारी दे अगर हमान जड़ा बीमारी दे रूप दे विच अज तुहाडी लाइफ दे विच आ तां ओ चारे यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच, ओ लटकाया जान वाला यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। अगर हमान गरीबी दे रूप दे विच आ तां जो जारी यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। छुट रहे हो तुसीं यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल विच। हालेलुया। अजीजो ये मौका ही है साडे कोल सिर्फ जब तक असी जीवित हाँ, जब तक मौर्दकी और एस्तर जीवित रहे तब तक ही वो आराधना कर सके, तब तक ही अपने लोगों लिए कुछ कर पाए। याद रखना तुहाडा बैकग्राउंड अच्छा होना बहुत जरूरी है। तुहाडी भलाई, तुहाडे अंदर भलाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा ने जिहड़ा हमान नूं जिहड़ा मौर्दकी है, जिहड़ा उहनूं अहुदा दिता है, जिहड़ा उहनूं राज वस्त्र दिता है, जिहड़ा उहनूं घोड़ा दिता है, जिहड़ा उहनूं टॉप दिता है, वो इसे लिए दिता कि उहदे इतिहास नूं देखिया। हालेलुया। उहदे बैक नूं देखिया, उहदे पास्ट नूं देखिया कि ये की कर रहा है, इन्हें कैसा कीता है। हालेलुया। और उथे ओ राजा नूं खुश कर रहा है। हालेलुया। अजीजो परमेश्वर दी विरोधता करने वालियां लई प्रार्थना करिए, पकड़िए, ऐसे नूं पकड़ना है, आप नहीं खुद करना। लेकिन उल्टा हो रहा, असी आप भी विरोधता करनी शुरू कर देने, असी आप ही परमेश्वर नूं तुच्छ जानना शुरू कर देने।
जिदा मोर्दगी ने वो दो जड़े सी राजा नूं जिहड़े मारन आए सी, मारन दा मतलब आ कुछ हानि पहुंचाउण दी कोशिश करना। अज भी कुछ लोग परमेश्वर दे नाम नूं हानि पहुंचा नहीं सकते, लेकिन ट्राई करते आ। राजा भी मरिया नहीं उत्थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की। अज भी कुछ लोग परमेश्वर दे नाम नूं हानि पहुंचाउण दी कोशिश करते आ, तुच्छ जाणदे आ, निकम्मा जाणदे आ। ऐसे लोगों लिए प्रार्थना करनी है, ऐसे लोगों को ढूंढना है, लभना है जिदा मोर्दगी ने पकड़ लिया उन्होंने और उन्होंने प्रार्थना की है। हालेलुया, हालेलुया। तो लेकिन जो असं खुद ही कर रहे हैं तो फिर अपने आप भी अज रोकीए। हालेलुया। अगर अज तुसीं खुद हमान की तरह अपना जीवन बतीत कर रहे हो तो अज साडे कोल मौका आ कि अपनी जिंदगी नूं, अपनी लाइफ नूं अज बदल लीजिए। अपने इस अज दे समय विच अपने आप नूं बदलिए, अपने आप नूं चेंज करिए। हालेलुया। ताकि बचाए जाइए, ताकि साडे नाल भी किते हमान की तरह ना हो जाए। जिहड़ा अपना जीवन हमान की तरह रखेगा, चाहे वो कोई भी हो, उहदे नाल भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता मैं भस्म करने वाली आज्ञा, प्रभु कहता मैं जलन रखने वाला परमेश्वर आ। वो परमेश्वर जलन करता है जो असीं किसी दूसरे नूं समा देने। हालेलुया। जो परमेश्वर नालों वध के आपां किसी दूसरे नूं चाहुंदे आ, दूसरे नूं असीं सलाम करदे आ, दूसरे नूं असीं सल्यूट करदे आ, परमेश्वर ने चीज़ां पसंद नहीं आ। अजीजो अपने आप नूं तैयार करिए, मोर्दगी की तरह एक अच्छा सैनिक बनिए। उन्हें रानी एस्तर नूं तैयार किया, इसी तरह अपने आप नूं तैयार करिए। तुसीं भी राजे हो। हालेलुया। रानी एस्तर दे कोल अधिकार आ, लेकिन अपने अधिकार नूं पहचान नहीं रही। सोचदी मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उत्थे एक मोर्दगी बेटा, हर एक घर दे विच एक मोर्दगी होना बहुत जरूरी है। हर एक घर दे विच एक रानी एस्तर होनी बहुत जरूरी है, तां करना बचाया जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाल विच। हालेलुया। रानी एस्तर अपने यहूदी भैन भरावां लई छुटकारे का कारण बनी हो, बचाव का कारण बनी। इसी तरह तुसी भी बनो यीशु मसीह के सामर्थी नाल विच। आमीन। हालेलुया। तो आइए अपनी अखां बंद करिए, आत्मा की हालत हो जाइए। अज डांटिए उस हमान नूं जो तुहाडी जिंदगी दे विच काम कर रहा, जो तुहाडे घराणे दे विच काम कर रहा, उस हमान नूं डांटिए कि दफा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाल विच तों। अपने आप नूं बदलिए, अपने आप नूं। अगर तुसीं मोर्दगी अज अपने आप नूं बना रहे हो तो हमान चाह रहा तुहाडी लाइफ दे विच यीशु मसीह के सामर्थी नाल विच। अगर तुसीं अपने आप नूं रानी एस्तर की तरह बना रहे हो तो अज हमान जा रहा तुहाडे विचों यीशु मसीह के सामर्थी नाल विच। तुहाडा घराना बचाया जा रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाल विच। आइए अपनी अखां बंद करिए, आत्मा की हालत हो जाइए। इन्हां वचनां लई प्रभु का धन्नवाद करिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह जी तुहाडा धन्नवाद करदे, शुक्र करदे मेरे परमेश्वर आज दे वचन दे लई, इस समय दे लई मेरे प्रभु जो तुसीं साडे जीवन दे विच दित्ता मेरे खुदावंद। साडे च कोई खूबी कोई लियाकत नहीं आ, ये तुहाडी दया आ, तुहाडी किरपा आ मेरे परमेश्वर। ये हमेशा हर एक दे जीवन दे विच इसे तरह बनी रहे मेरे परमेश्वर। जो वचन दा बीज तेरे लोकां च बोया 30 गुणा 60 गुणा नहीं 100 गुणा फल लेके आए। महिमा अदर इज्जत जलाल तुहानूं मिले, तुसीं ही महिमा दे योग हो। धन्नवाद यहोवा परमेश्वर, सारियां गल्लां लई बरकत दे यीशु दे नाम च मंगदे हां। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए अपने हाथों उठाओ, अपने नगर ली, अपने इलाके ली प्रार्थना करिए। सब जन जिन्हें जन अपने घर च बैठ के सुन रहे मेरे नाल एक मन हो जाइए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं सभी जन मेरे नाल एक मन हो जाइए और प्रार्थना करिए अपने नगर ली। हे मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं दिल दी गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदा अज दे समय लई, मौके लई मेरे परमेश्वर। अपने लोगों की दया करना मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना इस नगर दे लई, इन्हां सारिआं नूं ब्लड दे विच कवर करदा हां। तुहाडी मर्जी पूरी हो, तुहाडे नाम नूं जलाल मिले पिता। मैं तमाम तेरे सेवक नूं, तेरी सेवकाई नूं मेरे परमेश्वर मैं तुहाडे हाथां 'च देना। तेरी दासी नूं तुहाडे हाथां 'च दे देना मेरे परमेश्वर। उन्हां दे परिवारां नूं तुहाडे हाथां दे विच दे देना है मेरे प्रभु। तुहाडी मर्जी पूरी होवे। कलीसियावां नूं तुहाडे हाथां 'च दे देना मेरे परमेश्वर। जिन्हें तेरे पर विश्वास कर देना सब दा भला करना, जो नहीं करते इन्हां नूं भी बल बुद्धि देना मेरे परमेश्वर की तुहानूं जानन और अपना मुक्ति दाता ग्रहण करना मेरे परमेश्वर। हर एक दा रुकिया काम बने यीशु मसीह दे सामर्थी नाल दे विच पिता। जिन्हां कोल बच्चे नहीं आ उन्हां नूं बच्चे नाल आशीषित करना, जिन्हां नूं दे दित्ते उन्हां नूं संभाल के रखना मेरे परमेश्वर। तुहाडी मर्जी पूरी होवे, तुहाडे नाम नूं जलाल मिले पिता। इन्हां दी कमाईआं च बरकत पाउणा, वादा करना, तुहाडी मर्जी पूरी होवे यीशु मसीह दे सामर्थी जलाली बड़े नाम च मंगदे हां। आमीन। तो आइए अजीजो अपने विरोधियों को माफ कर दीजिए। राती आपां परमेश्वर दे कलाम चों सीख रहे सी कि अपने विरोधियों को माफ करो। अगर तुहाडा विरोधी, अगर तुहाडा भरा माफी मंगदा आ तां उहनूं माफ करिए। अगर वो 7 बार गलती करके 7 बार पश्चाताप करदा आ तां उहनूं फिर माफ कर दीजिए। हालेलुया। तो आइए अपने विरोधियों को माफ करिए। पिता परमेश्वर
मैं अपने विरोधियों को माफ करदा, जो खिलाफ बोलने वाले आ, जो मिनिस्ट्री के खिलाफ ने, जो प्रभु यीशु मसीह लोगों के खिलाफ ने, मेरे परमेश्वर उन्होंने मैं माफ करदा हाँ। होर भी जिन्हें भी मेरे परमेश्वर कोई विरोधता करने वाले आ तो उन्होंने माफ करना मेरे प्रभु। जो अंगीकार कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो पश्चाताप कर रहे हैं उन्होंने माफ करना पिता। तुहाडी मर्जी पूरी होवे, तुहाडे नाम नूं जलाल मिले मेरे खुदावंद। आशीषित करना, ब्लड दे विच कवर करदा मैं, तुहाडी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह दे सामर्थी जलाली बड़े नाम च मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। तो आइए सभा दी समाप्ति लई दुआ करदे हां। खुदावंद यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद हो अज दे समय लई, मौके लई जो तुसीं साडे जीवन च दिता। बरकत देना मेरे परमेश्वर, जो वचन का बीज तुहाडे लोकां च बोया गया 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना बरकत देना। जो प्रभु ये लोग अपना बीज लैके आया इन्हां नूं भी 100 गुना बरकत देना पिता। तुहाडी मर्जी पूरी होवे, ग्रहण करना तुहाडे काम लई, तुहाडी सेवा लई इस्तेमाल होवे मेरे परमेश्वर। बरकत देना मेरे प्रभु जी। धन्नवाद उस सारियां गल्लां लई। मैं अपने नगर नूं, इलाके नूं, सारिआं नूं तुहाडे हत्थां 'ਚ दे देना, अपने देश नूं तुहाडे हत्थां 'ਚ दे देना। सरबत दा भला मंगदा हां, तुहाडी मर्जी पूरी होवे। धन्नवाद पिता, सारियां गल्लां लई। प्रार्थना नूं सुनो, कबूल करो, यीशु दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हुण पिता दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह दी किरपा ते पवित्र आत्मा दी सहभागिता हुण तो लेके प्रभु यीशु मसीह दूसरी आमद तक सारियां संतां सारी कलीसिया नाल रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद तुहानूं आशीष और बरकत दे, आमीन।